फ्रेंड्स, आज मैं जो है बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ और उसमें हम लोग स्टार्टिंग से लेके सारे बायोलॉजी के चैप्टर देखेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हुए थ्योरी को भी उससे संबंधित जितनी थ्योरी है उसको समझते चलेंगे। जैसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पहला क्वेश्चन है। सेल the unit of life, the unit of life, इसका पहला क्वेश्चन है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पहला क्वेश्चन है ग्रोथ ऑफ सेल वॉल ग्रोथ ऑफ cell wall during elongation takes place by ऑप्शन है अपोजिशन, दूसरा है इंटरसेप्शन, तीसरा है बोथ 1 and 2, फोर्थ है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ थ्योरी समझेंगे। सेल वॉल होता क्या है? सेल वॉल को सबसे पहले कौन डिस्कवर किया था? तो सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो ये जो सेल वॉल है उस किस चीज का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। अच्छा, अब ये होगा कि सबसे पहले इसको डिस्कवर कौन किया था? तो सेल वॉल फर्स्ट डिस्कवर बाई सेल वॉल, एक साइंटिस्ट जो है वो डिस्कवर किए थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। तो सेल वॉल फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक। ईयर। अब ये क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेल वॉल किससे बना होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सेलुलोज से। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेल वॉल कौन डिस्कवर किया था? ये हो जाएगा रॉबर्ट हुक से। अगला क्वेश्चन जो है ये पूछ सकता है कि किस सन में? तो इसका आंसर है 1665 में। अच्छा, डिस्कवरी के बाद रॉबर्ट हुक सेल वॉल डिस्कवर के बाद रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह का कंपार्टमेंट देखा था जिसको स्टार्टिंग में तो सेल समझे थे, लेकिन बाद में चला कि ये सेल नहीं बल्कि ये सेल वॉल था और इसके लिए वो टर्म दिए थे सेलुला, जो एक लैटिन वर्ड था। बाद में इसी को मॉडिफाई करके सेल बनाया गया। तो ये फिगर जो है रॉबर्ट हुक के एक बुक में पब्लिश हुआ था जिसका नाम था, बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया में। तो अब इसके साथ साथ 3 क्वेश्चन और हो गए कि सेल वॉल किस चीज से बना होता है? तो आंसर हो गया सेलुलोज। सेल वॉल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किसने किया था? हो गया रॉबर्ट हुक।
और जो सेल वॉल को उन्होंने डिस्कवर किया था वो किस बुक में पब्लिश हो गया, तो उसका आंसर हो गया माइक्रोग्राफिया। अच्छा, ये सेल वॉल जो है वो एनिमल प्लांट सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में सेल वॉल जो होता है अब्सेंट होता है, सेल वॉल अब्सेंट होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि सेल वॉल जो है वो सेल वॉल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो लिख सकते हैं सेल वॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर striking difference between plant and animal cell। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, तो क्या होगा सेल वॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। अच्छा, एक बात और है, सेल वॉल जो है प्लांट का नॉन लिविंग पार्ट है। सेल वॉल जो है नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग, लेकिन ये होती है परमिएबल, यानी ये जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को अलाउ करती है अपने थ्रो पास होने में। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कॉर्क शेल ये जो है इम्परमिएबल होता है, परमिएबल। इस इम्परमिएबल होने के पीछे क्या रीजन है, क्योंकि इसमें डिपोजिशन हो जाता है, डिपोजिशन ऑफ फैटी मटेरियल, इसका क्या नाम है, सुबेरिन। तो सेल वॉल जो है नॉन लिविंग पार्ट है सेल का, और ये परमिएबल है, लेकिन इसका जो एक्सेप्शन है कार्क सेल है जो इम्परमिएबल होता है। इम्परमिएबल क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें फैटी मटेरियल सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है। अच्छा, तो सेल वॉल के भी कई लेयर होते हैं। ये सुबेरिन का डिपोजिशन जो है सुबेरिन का डिपोजिशन जो है सेकेंड सेल वॉल की फिर लेयरिंग हो जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, आगे देखेंगे। तो ये सुबेरिन जो है इसका डिपोजिशन सुबेरिन डिपॉजिटेड इन सेकेंडरी सेल वॉल, and makes cell wall impermeable। ठीक, अब नेक्स्ट अच्छा, हायर प्लांट जितने में है उसमें सेल वॉल जो है सेलुलोज का बना होता है, लेकिन बैक्टीरिया इसमें सेल वॉल जो है म्यूको बैक्टीरियल सेल वॉल मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड। अब ये म्यूकोपेप्टाइड क्या होता है, ये जो है म्यूकोपेप्टाइड है NAG
एंड NAM, ये NAM का हो गया N एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, म्यूरेमिक एसिड। और ये जो NAG है वो N एसिटिल ग्लूकोसामाइन हो गया, यानी इसका फुल फॉर्म N एसिटिल ग्लूकोसामाइन। ठीक, तो हायर प्लांट में सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोजिक होता है। बैक्टीरियल सेल जो बना होता है उसको कहते हैं म्यूकोपेप्टाइड, और म्यूकोपेप्टाइड ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं NAG एंड NAM। तो NAG क्या है, N एसिटिल ग्लूकोसामाइन, और NAM क्या है, N एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। इन दोनों से मिलके म्यूकोपेप्टाइड बनाते हैं, जिससे बैक्टीरियल सेल वॉल बना होता है। अच्छा, अब आ गया फंगस, फंजाई में भी सेल वॉल होता है, प्लांट है तो इसका फंगस सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंगल सेल वॉल जो है किससे बन के बना होता है, काइटिन से। लेकिन फंगाई का एक फाइकोमाइसिटीज ग्रुप है, फाइकोमाइसिटीज, इसमें जो है फंजाई में सेल वॉल जो है वो काइटिन का बना था, लेकिन एक है ग्रुप फाइकोमाइसिटीज जिसमें सेल वॉल जो है सेलुलोजिक होता है, सेलुलोजिक इन नेचर। फाइकोमाइसिटीज को oomaइसिटीज भी कहते हैं, oomaइसिटीज। मतलब फाइकोमाइसिटीज और oomaइसिटीज में जो है सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, और अदर फंगस में जो है काइटिन का बना होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से फाइकोमाइसिट्स को कभी कभी कहते हैं एल्गल फंजाई। ठीक, तो प्लांट सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, और सेल वॉल बैक्टीरिया को म्यूकोपेप्टाइड से बना होता है, जो यूनिट होता है N एसिटिल म्यूरेमिक एसिड और N एसिटिल ग्लूकोसामाइन। फंगल सेल वॉल जो होता है काइटिन का बना होता है, लेकिन फाइकोमाइसिटीज में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोजिक होता है। फाइकोमाइसिटीज को हम एल्गल फंगस भी कहते हैं। अब ये हो गया। अब हम देख लेते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल वॉल। यानी सेल वॉल में कैसे कैसे कॉम्प्लेक्सिटी होती है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल वॉल। तो सेलुलोज जो है ग्लूकोज के मोनोमरिक यूनिट से बना होता है। सेलुलोज मेड अप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, ये ग्लूकोज जो होता है उसमें एक लिंकेज पाया जाता है जिसको 1,4
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। इसमें ग्लूकोज जब सेलुलोज बनाता है तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ा होता है। सबसे पहले इसमें सेलुलोज जो है, इसमें सेलुलोज नहीं सॉरी इसमें ग्लूकोज के लगभग 3000 यूनिट जुड़ते हैं और इसको बनाते हैं सेलुलोज। अब सेलुलोज के 20 से 100 चेनें मिलती हैं और ये बनाती है माइसेल्स। ये माइसेल्स जो है मिलके बनाती हैं माइक्रोफाइब्रिल्स। और इस माइक्रोफाइब्रिल जो है 250 माइक्रोफाइब्रिल यूनिटें जुड़ के फाइब्रिल्स बनाती हैं। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सेल वॉल होती है सेलुलोजिक होती है, तो सेलुलोज किस मोनोमेरिक यूनिट से बना होता है? तो इसका आंसर है ग्लूकोज। अगर कोई पूछे कि ग्लूकोज किस बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा होता है, क्वेश्चन आ जाए, तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग होता है। ठीक। और कोई पूछे कि सेल वॉल की सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या होती है, तो ये है फाइब्रिल्स। बताएंगे फाइब्रिल्स आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। ठीक। अब ये सेल वॉल की भी बहुत ढेर सारी लेयरिंग होती है। जैसे कोई सेल है, यहाँ पे मान लिया कोई भी सेल है, तो उसकी एक ये लेयर है, फिर ये एक दूसरी लेयर है, फिर एक ये तीसरी लेयर है। तो जो बाहर लेयर होती है उसको कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। बाहर की बाद वाली जो है ये सेकेंड वाली, इसको सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। और ये जो है टर्शियरी सेल वॉल। ठीक। अच्छा, ये प्राइमरी सेल वॉल जो है, प्राइमरी सेल वॉल सभी जो है प्राइमरी सेल वॉल जो है सभी प्लांट में पाई जाती है। फाउंड इन ऑल प्लांट्स। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मास्टर लेयर ऑफ सेल वॉल। मास्टर लेयर ऑफ सेल वॉल। सबसे बाहर वाली लेयर को प्राइमरी लेयर कहते हैं। और ये जो है सभी प्लांट में पाई जाती है, इसीलिए इसको मास्टर लेयर भी कहते हैं। अच्छा, ये केमिकली मिलके किससे बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। तो प्राइमरी सेल वॉल जो है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। तो इसमें 3 क्वेश्चन हो गए कि प्राइमरी सेल वॉल जो है सभी प्लांट में पाया जाता है, इसीलिए इसका न्यू नेम जो है मास्टर लेयर भी रख दिया गया। और ये केमिकली ये किससे बनी होती है? केमिकली सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। अच्छा, ये प्राइमरी सेल वॉल जो होती है ये बहुत ही थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है।
तो ये प्राइमरी सेल वॉल जो है थिन एंड फ्लेक्सिबल। तो ये 4 पॉइंट प्राइमरी सेल वॉल के बारे में याद रखेंगे। अब हुआ सेकेंडरी सेल वॉल, यहाँ लिखते हैं सेकेंडरी सेल वॉल लेयर। ठीक, सेकेंडरी सेल वॉल जो है प्राइमरी सेल वॉल के जस्ट जो नीचे है वो सेकेंडरी सेल वॉल की होती है। और ये जो है ये सेकेंडरी सेल वॉल जो है सभी प्लांट पार्ट में पाई जाती है, सभी प्लांट में पाई जाती है, लेकिन अब्सेंट होती है मेरिस्टेमेटिक सेल में। फाउंड इन ऑल पार्ट्स, फाउंड इन ऑल प्लांट पार्ट but absent in meristematic cell। मेटिक सेल इसको रब करते हैं, देखने में दिक्कत होगी। सेकेंडरी सेल वॉल जो है फाउंड इन ऑल पार्ट बस एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल। और सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है केमिकली मेड अप ऑफ केमिकली सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, सुवेरिन एंड लिग्निन। केमिकली मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, सुवेरिन एंड लिग्निन। तो क्या हुआ, सेकेंडरी सेल वॉल सब प्लांट पार्ट में पाई जाती है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक सेल में जो है एब्सेंट होती है। केमिकली ये मेड बनी होती है किससे, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, सुवेरिन एंड लिग्निन से बनी होती है। अच्छा, जो सुवेरिन का डिपॉजिट होता है कार्क सेल में, इसी सेकेंडरी सेल वॉल में होता है। इस सेकेंडरी सेल वॉल की भी लेयरिंग हो जाती है, इसको S1, S2, S3 और भी होता है। अब यह है टर्शियरी सेल वॉल। टर्शियरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल टर्शियरी सेल वॉल जो होती है प्राइमरी सेकेंडरी सेल वॉल के इनर होती है, और ये हर प्लांट पार्ट में नहीं पाई जाती, हर प्लांट ग्रुप में नहीं पाई जाती है। ये पर्टिकुलरली पाई जाती है ट्रैकिड्स ऑफ ऑर्डर कोनिफेरल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो टर्शियरी सेल वॉल कहाँ पाई जाती है, आर्डर कोनिफेरल्स, जिम्नोस्पर्म का जो आर्डर कोनिफेरल्स है उसमें पाई जाती है। और ये केमिकली नेचर इसका क्या होता है, ये केमिकली बनी होती है हेमीसेलुलोज एंड जाइलम। ठीक, केमिकली हेमीसेलुलोज और जाइलम की बनी होती है।
करके और बताते हैं। सेल वॉल हर जगह पाई जाती है, केवल कहाँ कहाँ नहीं पाई जाती है, ये पाई नहीं जाती है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, स्फीरोसीड्स, सॉरी स्फीरोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, प्लास्ट। तो सेल वॉल हर सेल में पाई जाती है, इन तीनों में जो है एब्सेंट होती है, एब्सेंट। सेल वॉल फाउंड इन ऑल प्लांट एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, स्पीरोप्लास्ट एंड प्रोटोप्लास्ट। माइकोप्लाज्मा, स्पीरोप्लास्ट एंड प्रोटोप्लास्ट। अच्छा, कुछ लोअर प्लांट के गेमेट्स हैं जिनको हम कहते हैं जिम्नोगेमेट्स। लोअर प्लांट में ऐसे गेमेट जिनके ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती है तो उनको कहते हैं जिम्नोगेमेट्स। तो सेल वॉल absent in gametes of lower plant, लोअर प्लांट, जिनको क्या कहा देते हैं, जिम्नोगेमेट्स, गेमेट्स। तो सेल वॉल हर जगह पाई जाती है, माइकोप्लाज्मा में नहीं होगी, स्पीरोप्लास्ट में नहीं होगी, प्रोटोप्लास्ट में नहीं होगी, और लोअर प्लांट के जो गेमेट है उनमें नहीं होगी, तो वहां पे उन गेमेट को कहेंगे जिम्नोगेमेट्स। जैसे इसमें आ जाएंगे एग्जाम्पल जिम्नोगेमेट्स में एल्गी और फंजाई के गेमेट्स, गेमेट्स ऑफ एल्गी एंड फंजाई। जिम्नोगेमेट जो है, गेमेट्स ऑफ एल्गी और फंजाई जो है वो जिम्नोगेमेट्स में आ जाएंगे। अच्छा, इतना हो गया। अब इस मेन क्वेश्चन पे चलते हैं। सेल वॉल बनता कैसे है, इसके लिए दो थ्योरी दी गई, एक अपोजिशन थ्योरी, पोजीशन थ्योरी, और दूसरा इंटरसेप्शन थ्योरी। ठीक, इंटरसेप्शन थ्योरी में कहा गया कि सेल वॉल मटेरियल जो है वो यूनिफॉर्म लेयर के रूप में डिपॉजिट हो जाती है, यहाँ यूनिफॉर्म लेयर बनती है सेल वॉल की, इंटरसेप्शन में थ्योरी में कहा गया। सॉरी अपोजिशन थ्योरी में कहा गया कि सेल वॉल जो है वो फाइन ग्रेन के रूप में पहले मटेरियल इकट्ठा होता है, फिर इसमें स्ट्रेचिंग होती है, फिर ये मिलके यूनिफॉर्म लेयर सेल वॉल की बनाते हैं। अपोजिशन थ्योरी और इंटरसेप्शन थ्योरी। पहले हम लोग देखते हैं इंटरसेप्शन थ्योरी। इंटरसेप्शन थ्योरी में क्या है, सेल वॉल मटेरियल जो है फाइन ग्रेन के रूप में ऐसे ऐसे इकट्ठा होंगे और फिर इनमें स्ट्रेचिंग होगी, फिर मिलके ये एक यूनिफॉर्म लेयर बनाएंगे। किसमें, इंटरसेप्शन थ्योरी में। इंटरसेप्शन थ्योरी में यूनिफॉर्म लेयर, इस तरह फाइन ग्रेन, ये फाइन ग्रेन है, फाइन ग्रेन, फिर ये मिलके एक यूनिफॉर्म लेयर बनाएंगे। अच्छा, इंटरसेप्शन थ्योरी क्या थी, ये किस प्राइमरी सेल वॉल के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर रही थी। तो एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ
प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल। तो इंटरसेप्शन थ्योरी क्या कहती है कि सेल वॉल मटेरियल जो है वो फाइन ग्रेन के रूप में डिपॉजिट होते हैं, उसके बाद वो सब मिलके एक यूनिफॉर्म लेयर बनाते हैं, और ये एक्सप्लेन करती है प्राइमरी सेल वॉल के फॉर्मेशन को। और एक्विजिशन थ्योरी में क्या है, इसमें यह है कि सेल, इसके अकॉर्डिंग सेल वॉल मटेरियल स्टार्टिंग से ही यूनिफॉर्म लेयर बना लेते हैं, लेयरिंग के रूप में ही डिपॉजिट होते हैं एक्विजिशन थ्योरी के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल। एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है एक्सपेंशन प्रोटीन। एक्सपेंशन प्रोटीन। एक्सपेंशन प्रोटीन ये क्या करता है, डिजॉल्व करता है। क्या डिजॉल्व करता है? डिजॉल्व्स सेल वॉल मटेरियल या फाइब्रिल्स। dissolve microfibrils or cell wall material and responsible for cell wall growth, responsible for सेल वॉल ग्रोथ। तो एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे एक्सपेंशन प्रोटीन करते हैं, वो जो माइक्रोफाइब्रिल सेलुलोज के स्ट्रक्चर में पाया जाता है उसको डिजॉल्व करती है और सेल वॉल के ग्रोथ में हेल्प करती है। जितने भी सेल वॉल मटेरियल है, जैसे सेलुलोज हो गया, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, ETC, जितने भी होते हैं उसकी सिंथेसिस कहाँ होती है? उसकी सिंथेसिस हम लोग के एक सेल ऑर्गेनेल में होती है जिसको कहते हैं गोल्गी बॉडी। तो सेल वॉल मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय गोल्गी बॉडी। ये समझ में आ गया होगा। एक्विजिशन थ्योरी में यूनिफॉर्म लेयर के रूप में डिपॉजिट होता है, सेल वॉल ग्रोथ के दौरान लेयरिंग जो है यूनिफॉर्म होती है। इंटरसेप्शन में फाइन ग्रेन होते हैं, फिर ये यूनिफॉर्म होती है। एक्विजिशन थ्योरी जो है सेकेंडरी सेल वॉल के ग्रोथ को एक्सप्लेन करती है। इंटरसेप्शन थ्योरी जो है प्राइमरी सेल वॉल के ग्रोथ को एक्सप्लेन करती है। और एक प्रोटीन होता है जिसका नाम एक्सपेंशन प्रोटीन होता है, जो माइक्रोफाइब्रिल जो सेलुलोज का स्ट्रक्चर है उसको डिजॉल्व करता है और सेल वॉल के ग्रोथ में हेल्प करता है। और सेल वॉल मटेरियल जितने भी है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, जितने भी मटेरियल है सब किसमें सिंथेसाइज होता है? गोल्गी बॉडी में होता है। तो ये क्वेश्चन है, ग्रोथ ऑफ सेल वॉल ड्यूरिंग इलांगेशन फेज टेक्स प्लेस बाय। तो देख यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टाइप से कोई क्वेश्चन में नहीं दिया है, सेल वॉल पूछ रहा है तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्मेशन दोनों को पूछ रहा है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? अपोजिशन इंटरसेप्शन बोथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोथ। ग्रोथ ऑफ सेल वॉल ड्यूरिंग इलांगेशन फेज टेक्स प्लेस बाय बोथ अपोजिशन एंड इंटरसेप्शन थ्योरी। थैंक यू।